इसका क्या, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो यहाँ पर तो हर एक चीज़ उल्टी नज़र आ रही है। तो हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट जो हैं, हम उनसे कतई भी ये तवक्को नहीं रखते हैं कि वो हमें फूल की माला पहनाएंगे, बल्कि उनको हमारे बारे में कुछ ना कुछ कहना ही है। तो जब पिछली बार आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट इलेक्शन में जब यहाँ पर इंजीनियर साहब के हक में तकरीबन कम बेश 5 लाख वोट उनके हक में पड़े, तो जब इंजीनियर साहब रिलीज़ नहीं हो रहे थे पिछले 2 महीनों से, तो यही लोग थे, यही सियासी अपोनेंट्स जिनको आप कहते हैं हमारे थे, जो कहते थे कि यहाँ के अवाम का वोट जो है वो ज़ाया हो गया। तो अब जबकि इंजीनियर साहब उसी अवाम के वोट से अब वो बाहर आ गए हैं, तो अब उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के लेबल उन पर चस्पा किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह हमें अब की बार भी उम्मीद है कि यहाँ का अवाम जो है, जी शोर अवाम जो है, वो इनको एक बार इंशाल्लाह और इनको हार का रास्ता दिखाएंगे। 2 कदावर लीडर जो है सजाद लोन अगर हम और चौधरी रमज़ान आपके खिलाफ लड़ रहे हैं या आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, सो आपको लगता है कि कितने लोग आपका साथ देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं जिन लोगों के बारे में आपने बात की, मैं उनको कदावर लीडर नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर वो कदावर लीडर होते तो हमें शायद आज यहाँ पर फार्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें शायद यहाँ पर अवामी इत्तेहाद पार्टी को मौका नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि कदावर लीडर वही होता है जिसको अवाम का सपोर्ट होता है, जिसको अवाम का वोट मिलता है और अवाम के सपोर्ट से वो पब्लिक में आ जाता है। तो जिन लोगों के बारे में आपने बात की, तो इंशाल्लाह अब की बार उन्हें पहली बार हंदवारा असेंबली सेगमेंट से उनको ये एहसास होगा कि उनको AIP के कैंडिडेट की सूरत में उनको एक टक्कर का मुकाबला इंशाल्लाह। रिसेंट पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने 19,000 के करीब हंदवारा से वोट लिए थे, आपको लगता है कि वो वोट आपके हक में बिल्कुल आएंगे? देखिए, पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन जो होते हैं ये 2 अलग अलग इलेक्शन होते हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन में यहाँ पर डायरेक्ट इंजीनियर साहब की ज़ात को यहाँ पर वोट पड़े, अवामी इत्तेहाद पार्टी को वोट पड़े। लेकिन अब की बार जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें वो चीज़ें भी इसमें ज़रूर होंगी, लेकिन इसी के साथ साथ हमारी मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो कैंडिडेट्स है, तो कैंडिडेट्स की तरफ देख कर भी इंशाल्लाह वोट दिया जाएगा। तो मुझे यहाँ पर उम्मीद है कि जब हम हंदवारा असेंबली सेगमेंट से इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह मैंने पब्लिक में मैं पिछली 45 साल ज़िंदगी जो है वो मैंने हंदवारा की आवाम के साथ गुजारी है। तो अब की बार वो एक साफ़ और शफाफ सियासत को इंशाल्लाह यहाँ पर मौका देंगे, क्योंकि जितने भी यहाँ पर बाकी लीडर्स हैं उनको बार बार यहाँ पर पिछले 78 सालों से उनको मौके मिले हैं, तो उन्होंने हर मौका जो है वो गंवाया है। तो अब की बार हम अपने वोटर से यही उम्मीद रखते हैं कि अब की बार वो हमें भी इसका मौका। डू यू एक्सपेक्ट दैट इंजीनियर विल कैंपेन फॉर यू? देखिए, इसमें एक्सपेक्टेशन की बात ही नहीं है। मैं तो उन्हीं के दस्तखत से तो मैं कैंडिडेट यहाँ पर बनाऊँ, उन्हीं का यहाँ पर आशीर्वाद हम पे है। तो इंशाल्लाह मुझे सिर्फ एतमाद ही नहीं है, बल्कि मुझे पक्का यकीन है कि इंजीनियर साहब इंशाल्लाह हंदवारा असेंबली सेगमेंट जो है, न सिर्फ हंदवारा असेंबली सेगमेंट में, बल्कि जहाँ जहाँ पर भी अवामी इत्तेहाद पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, इंशाल्लाह वहाँ पर हम कैंपेन करेंगे। और बाकी जो सियासी पार्टी हैं यहाँ पर इस वक्त इलेक्शन लड़ रही हैं, तो आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने न सिर्फ हंदवारा से अपने इलेक्शन फार्म सबमिट किए, बल्कि वो कुपवारा में भी उन्होंने अपने जो वहाँ पर कैंडिडेट रहे वो वहाँ पर भी खड़े हो गए। तो मुझे लगता है कि उन्होंने फार्म भरने से पहले ही अपनी हार मान ली है। भाई साहब, किसके साथ आप अपना कंपटीशन देख रहे हैं? मैं सिर्फ अपने आप के साथ अपना कंपटीशन देखता हूँ, क्योंकि बाकी सियासी लीडरान जो यहाँ पर है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आज की डेट में वो जिनको आप बड़े सियासी लीडर कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे उनके साथ कोई मुकाबला है, बल्कि हमारा जो है वो अपने आप के साथ मुकाबला है। और हमें अपने लोगों पर इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जिस तरह उन्होंने हमें 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में इंजीनियर रशीद साहब को कामयाब किया, और इसी तरह वो अब असेंबली इलेक्शन में इंजीनियर रशीद साहब के सिपाही जहाँ जहाँ पर असेंबली कैंडिडेट्स की सूरत में उठे हैं, इंशाल्लाह वो इंजीनियर रशीद के सिपाही साहब। मैन टाउन हंदवारा की अगर हम बात करें तो क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी मैन टाउन हंदवारा से? तो हंदवारा की हमेशा से ये शिकायत रही है कि उनका अपना कोई यहाँ पर कैंडिडेट नहीं है, तो हम उनको भी अपनी तरफ से दावत देते हैं कि इंशाल्लाह वो आज हमें मौका दे। मैंने पूरी ज़िंदगी 45 साल ज़िंदगी जो मेरी है वो उनके दरमियान रही है, तो मेरा अच्छा बुरा सब कुछ उन्हें मालूम है। तो वो आज हमें भी मौका दें इंशाल्लाह। अगर हमें अवामी खिदमत का मौका मिलेगा तो न सिर्फ हंदवारा यहाँ टाउन की मैं बात करूँगा, बल्कि पूरा हंदवारा असेंबली सेगमेंट जो है, इंशाल्लाह हम इसको एक मॉडल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। इंजीनियर रशीद भी आने वाले हैं, कितना फ़ायदा मिलेगा माजिद साहब को? देखिए, सिर्फ माजिद को ही नहीं, बल्कि यहाँ पर जितने भी हमारे कैंडिडेट्स जहाँ जहाँ पर भी उठे हैं, चाहे वो साउथ में हों, सेंट्रल कश्मीर में हों या नॉर्थ कश्मीर में हों, इंशाल्लाह हमें इंजीनियर साहब की जेल से भी हमें सरपरस्ती हासिल रही। और इंशाल्लाह अब जबकि वो वापस आए हैं, वो हमारे सियासी बाप भी हैं, AIP हमारी माँ है, तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी माँ हमें
इंशाल्लाह ज़रूर पालेगी। जिस तरह आज तक पिछले 16 सालों से मैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ रहा हूँ, तो इंजीनियर साहब ने मुझे हमेशा इज़्ज़त से नवाजा है। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार भी वो जहाँ जहाँ पर माजिद साहब, लास्ट पे आपकी क्या मैसेज रहेगी, खुसूसन यूथ और जो भी बाकी लोग हैं आपको देख रहे हैं, व्हाट वुड बी योर मैसेज टू द एंटायर पीपल फ्रॉम हंदवारा असेंबली सेगमेंट? देखिए, मेरी मैसेज जो है वो यूथ के लिए यही है कि अब उनको अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचना है। तो बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं उनको दावत देता हूँ कि वो अवामी इत्तेहाद पार्टी के नुमाइंदों को इसमें मौका दें, एक बात। और दूसरी बात, जो यहाँ पर बुज़ुर्ग भी हैं, मेरा हमेशा से जहाँ पर भी मैं स्पीच देता हूँ, मेरा हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि जब तक ना बुज़ुर्ग इस कारवान का हिस्सा बने, तो सिर्फ जवानों के गर्म खून से ये मैं समझता हूँ कि अवामी इत्तेहाद पार्टी एक तहरीक है, और तब तक ये तहरीक आगे नहीं बढ़ सकती है जब तक ना हमें इसमें बुज़ुर्गों, माओं और बहनों का इसमें साथ होगा। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के अंदर जितनी भी चीज़ें इस वक्त है, यहाँ पर अपाहिज लोगों का भी एक तबका है, यतीमों, बेवाओं और मिस्किनों का भी एक तबका है। तो इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे। माजिद साहब, यू हैव बीन इन सोशल वर्क फ्रॉम लास्ट सेवरल ईयर्स, आपको लगता है कि वो आपका एक एज हो सकता है? देखिए, मैं सोशल वर्क पे किसी से वोट नहीं मांगूंगा। वो मैंने महज फी सबिलिल्लाह जो काम मैंने किया था, तो उस बुनियाद पर मैं किसी से वोट नहीं मांगूंगा, ना आज की डेट में और ना कभी आइंदा उसके लिए वोट मांगूंगा। वो मामला मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान है। बाकी जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी सियासी चेहरे यहाँ पर आज तक रहे हैं, या जिन लोगों को आवाम ने एतमाद दिया है और वो असम्बली में या पार्लियामेंट में यहाँ से गए हैं, तो अगर लोगों को लगता है कि वो उनके लिए आज भी बेहतर है, आजमाए हुए को वो दोबारा आजमाना चाहते हैं, तो ये अवामी अदालत में ये फैसला गया है। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूंगा कि अगर नई लीडरशिप को मौका मिलता है, तो इंशाल्लाह मैं उनको अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से इंजीनियर रशीद साहब के एक सिपाही की हैसियत से मैं उनको मायूस नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।